लिख लिया आप लोग ने सर? यस सर। सबका हो गया? बताओ बाकी। जगदीश, बसंत, मुदीर, सबका हो गया? सर क्या डन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तुम्हें पूरा रब नहीं करता, एक काम से रब कर देता हूँ, नहीं होगा तो लिख लेना। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझाऊंगा। स्टेप्स हैं सबके पास ना? अब यस सर। ठीक है, चलो लिखो। Molecular mass compound is 78. Molecular mass compound is 78. Molecular mass of a compound is 78. Its percentage of carbon is 92.4%, and percentage of hydrogen is 7.6%. Determine empirical formula. And molecular determine and formula. Done? अब देखो, पहले समझाता हूँ, बाद में अपने कॉपी में लिखे हुए चेक करना, एज इट इज आपको मिलेंगे। सबसे पहले ना हम कॉलम देखो, पहले बनाना नहीं कुछ भी, सबसे पहले समझ लो, उसके बाद पहला हम परसेंटेज कॉलम देख लेते हैं कि क्या क्या हमको, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। मास ऑफ अ कंपाउंड इज 78। मोलिकुलर मास हमको दिया है, ऑफ कार्बन दिया हुआ है, और हाइड्रोजन हमको दिया है, और इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है हमको, 92.4%, राइट। अगेन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 7.6%। अब देखो बेटा, सब पहले स्टेप में अगर आप वगैरह में देखोगे ना, तो उसमें एकदम से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाने बोलो, हिसाब से कॉलम बाय कॉलम बनाना इजी पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे, पहले देख लो परसेंटेज, कार्बन का कितना परसेंट दिया है, 2.4। परसेंटेज को इसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास डिवाइड कर दो, सॉरी। तो बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो 9.4 को जरा 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7.8। 7.8। चेक कर लो एक बार। 7.7। 7.7, तो ये आ रहा है आपका 7.7, राइट। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 7.6, इसको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करो। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, 7.6। कोई डाउट? अब देखो हमको क्या करना है, इसका सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, होल के लिए हमको सबसे पहले अब होल नंबर चाहिए। होल नंबर के लिए क्या करेंगे,
इन दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट। अब बताओ इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 7.6 7.6 और इन दोनों मिनिमम वैल्यू रहेगी, उससे हम को डिवाइड करेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 7 पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो को 7 पॉइंट डिवाइड करेंगे। आया फॉर गेट सिंपल होल नंबर। अब बताओ 7.7 को 7.6 से डिवाइड करो या 7.6 को 7 से डिवाइड करो, नियरली दोनों का 1 आएगा, Yes, yes sir. sir है ना। 7 डिवाइडेड बाय 7.6 या 7 डिवाइडेड बाय 7.7, नियरली कितना आ गया तुम्हारा 1, और ये भी कितना आ गया 1। अब हमारा इम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा, को सिंपल होल नंबर रेशियो होल है। अब हम इम्पेरिकल फॉर्मूला हैं, हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? कार्बन का होल नंबर आ रहा है 1 और ऑक्सीजन का हमारा सिंपल होल नंबर आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, yes इसको हम बोलेंगे CH। कोई डाउट किसी को? No, no sir. sir ठीक, का निकल गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर इम्पेरिकल फॉर्मूला। नाउ दिस इज एन आर्बिटरी मेथड, और यही मेथड से आपको बनाना है। ये इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब आपको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल, आप लोग जस्ट इसके नीचे, बड़ा टेबल आपकी कॉपी में नहीं आएगा तो हम लोग उसके नीचे लिख लेना, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमको बनाना है तो हमने मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला है, बताओ क्या लिखे थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू n टाइम्स ऑफ, पहले लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमको सबसे पहले n निकालना है, तो n का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये लिखा है हमने ऊपर में, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बताओ n कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज 78, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह हम 78 लिखेंगे अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो हम ये निकालेंगे। तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, कार्बन है हमारे पास, यानी कि कितना हो गया 12 प्लस हाइड्रोजन 1 है हमारे पास, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना 13। अरे तक आ रहा है समझ में? yes sir हाँ, तो अब बताओ बेटा 78 अपॉन 13 कैंसिल करो, कितने हो जाएगा 6, तो n हम गया कितना 6। तो n आ गया, तो क्या अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं? Yes, sir. क्या बनेगा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H6. गुड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज CH। तो आप इसके सफिक्स हो जाएगा C6, एनीवन हैविंग एनी डाउट? no sir आया समझ में कैसे क्वेश्चन Yes, के? sir. अब बेटा एक बार प्लीज सब रिक्वेस्ट करो, एक बार अब स्टेप्स पढ़ो जो मैंने लिखवाए, सब लोग पढ़ो स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, कुछ स्टेप्स लिखवाए थे उसको अब एक रीड करो, देखो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन को आपने पूरा बना लिया, बनाने के बाद एक बार स्टेप्स को रीड करो, फिर मैं आपको इसके और क्वेश्चंस करा
क्या रीड? Done, sir. कोई डाउट है उस No, sir. लिखा हुआ है पूरा जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाया है? बेटा एनीवन Yes, sir. तुम में से किसी को भी कोई डाउट है इस टॉपिक पे आया समझ नो में? सर। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करना उसको फटाफट। इन द कंपाउंड percentage of carbon is equal to 57.8%, percentage of hydrogen equal to 3.6%, find the percentage of oxygen. And ये हो गया फर्स्ट पार्ट, द वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी of compound is 8, then done. Now फटाफट। अच्छा परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको दिया है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट बनाओ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन डन बनाए? चलो बनाओ आप लोग। सॉल्यूशन में आप लोग सब पहले परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो। बताओ परसेंटेज ऑफ कितना आएगा? 8.6. 57, 8 प्लस 3.6 आ रहा है, बताओ ये 38.6. 38.6। ठीक है, बनाओ इसको फटाफट। कार्बन का आपको परसेंटेज है 57.8, हाइड्रोजन का आपको परसेंट दिया है 0.6, और उसके बाद आप ऑक्सीजन का दिया है 38। सबसे पहले
क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तो डिवाइडेड बाय 12, 3.6 डिवाइडेड बाय 1 और 38.6 डिवाइडेड बाय 16। बताओ फर्स्ट ये 4.8 4.8 बनाया, बाकी सबने एग्जैक्ट 4.8 आ रहा है। सर, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स। ठीक है, 4.82 समथिंग आएगा और ये आ रहा है आपका 3.6। ये कितना आ रहा है, डिवाइड 38.6 डिवाइडेड बाय करो, 24.1 2.41 सर। 2.4 थिंक। तो 2.4 इन तीनों में सब मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 2.41 तो हम क्या करेंगे, 2.41 हर 2.41 से डिवाइड कर देंगे। करो डिवाइड 2.41 से, बताओ कि अप्रोक्सीमेटली बताना। 2 होल नंबर में, फर्स्ट का 2 ठीक है, लास्ट का 1 हाँ ठीक है, इसका ना 1 पॉइंट सेकंड का अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.12 1.5 समथिंग का, ठीक है। 3.6 डिवाइड बाय 2.1 है, 2.4 है ना, 1.5 आएगा। अब देखो यहाँ तुमको इम्पोर्टेंट ये बतानी थी, अब यहाँ पर देखो नंबर नहीं आ रहा है, पॉइंट है, तो अब इसको हमको सिंपल नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट को डेसिमल को हटा, तो हमको इसमें मिनिमम सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई हम ये डेसिमल को हटा सके। तो 2 अगर मैं इन 2 सबको 2 से एग्जैक्टली अगर इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो ये हो जाएगा 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, अगेन ये हो जाएगा 2.8। तो दिस मस्ट बी योर सिंपल नंबर। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन आ रहा है 4, C for कितना SiO2 बी, और ऑक्सीजन आ रहा है कितना 2, H3O2। एनी डाउट? नो बेटा मॉलिक्यूलर मास का मैं तुमको यहाँ देके जा रहा हूँ, 9th की क्लास स्टार्ट वाली है, तो सब लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो फिर इसके आगे अपन फिर कल करेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखना और इस टॉपिक को रिवीजन करना। ओके चलो आज के लिए इतना, बाय बेटा बाय।